नमस्ते सभी को। मैं दीपिका जैन। आज हम सभी कक्षा 10वीं के पाठ 7 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक शब्द में उत्तर लिखो। क वाला दिया है, वनराजः कई दुरवस्थां प्राप्त। वनराज किसके द्वारा दुरवस्था को प्राप्त हुआ, यानी जो जंगल का राजा था, वन का राजा था, वह किसके द्वारा दुरावस्था यानी बुरी अवस्था को प्राप्त हुआ। तो उत्तर है इसका तुच्छ जीवई, तुच्छ जीवों के द्वारा, यानी जो जंगल का राजा है शेर, उसको बंदर और दूसरे जानवर सब परेशान कर रहे थे, तो तुच्छ जीव है, तो उन तुच्छ जीवों के द्वारा बुरी अवस्था को प्राप्त हुआ। प्रश्न नंबर दूसरा है, कह वातावरणम कर्कश ध्वनि ना आकुली करोति। कौन वातावरण को कर्कश ध्वनि से, यानी जो कड़वी ध्वनि है उससे व्याकुल कर रहा था। तो उत्तर है इसका काकह, यानी कौवा। कौवा जो है वो वातावरण को उसकी कटु ध्वनि से व्याकुल कर रहा था, परेशान कर रहा था सबको, क्योंकि कौवा जो है काँव काँव करता है, उससे सब परेशान हो जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, काकह चेष्टा, यानी कौवे की जो चेष्टा है, विद्यार्थी की दृश्य, वह विद्यार्थी की दृश्य यानी किस प्रकार का छात्र मान्यता माना जाता है। काक चेष्टा वाला विद्यार्थी किस प्रकार का छात्र माना जाता है। तो उत्तर इसका आदर्श, आदर्श छात्र माना जाता है जिसमें कौवे की चेष्टा हो, यानी कौवे जैसा ध्यान से वो पढ़े। चौथा है, कह आत्मानम बलशाली। कह यानी कौन, आत्मानम यानी अपने आप को, बलशाली, विशाल काय, यानी काय का मतलब तो शरीर, विशाल शरीर वाला, च यानी और, पराक्रमी यानी बहुत ही बलशाली पराक्रमी, कथयति यानी कहता है। कौन अपने आप को बलशाली, विशालकाय और पराक्रमी कहता है। उत्तर इसका गज है, यानी हाथी। हाथी अपने आप को कहता है कि मैं बहुत बलशाली हूँ, मेरा शरीर बहुत विशाल है और मैं पराक्रमी भी हूँ, यानी किसी पर भी आक्रमण कर सकता हूँ। इसके बाद पांचवा दिया है, बकह की दृशान मीनान क्रूरतया भक्षयति। बकह यानी बगुला, की दृशान यानी किस प्रकार की, मीनान यानी मछलियों को, क्रूरतया यानी बहुत बुरी तरीके से, भक्षयति यानी खाता है। बगुला किस प्रकार की मछलियों को क्रूरता से खा लेता है। तो उत्तर है इसका वराकान। वराकान यानी बेचारी, जो दुखी है, कमज़ोर है, ऐसी मछलियों को बुरी तरीके से खा लेता है। तो वराकान का अर्थ होता है बेचारी मछलियों को खा लेता है। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है, प्रश्न नंबर दूसरा, अधोलिखित या नीचे लिखे गए प्रश्नानाम उत्तरानी, प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य लिखत, पूर्ण वाक्य में लिखे, यानी एक वाक्य में पूरा उत्तर लिखना है। इसका पहला दिया है, निसंशयम यानी निसंदेह, कह यानी कौन, कृतांत मन्यते। कौन जो है, कृतांत का मतलब होता है यमराज, मन्यते यानी माना जाता है। निसंदेह कौन यमराज माना जाता है। तो उत्तर है इसका यह परई, यह यानी जो, परे यानी दूसरों के द्वारा, वित्तस्त्रान यानी दुखी, पीड़ियमानान और पीड़ित, जंतुन यानी जंतुओं की, पार्थिव रूपेण राजा होते हुए भी, सदा न रक्षति हमेशा रक्षा नहीं करता है, यानी जो दूसरों के द्वारा दुखी और पीड़ित जंतुओं की राजा होते हुए भी हमेशा रक्षा नहीं करता है। सह कृतांत, तो वह क्या है, यमराज है, अस्ति यानी है। अस्मिन कोपी न संशय मन्यते, अस्मिन यानी इसमें, कोपी यानी कोई भी, न यानी नहीं, संशय यानी संदेह, मन्यते यानी माना जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यहाँ प्रश्न पूछा है कि निसंदेह कौन यमराज माना जाता है। तो जो दूसरों के द्वारा दुखी और पीड़ित जंतुओं की राजा होते हुए भी हमेशा रक्षा नहीं करता है, वह यमराज है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके बाद दूसरा प्रश्न दिया है, बकह यानी बगुला, वन्य जंतु नाम यानी जंगली जंतुओं की, रक्षा, रक्षो उपायान रक्षा के उपाय का, कथम यानी किस प्रकार से, चिंतित तुम चिंता करने के लिए, कथित यानी कहता है। बगुला जो है वो जंगली जंतुओं की रक्षा के उपाय को किस प्रकार चिंता करने के लिए, सोचने के लिए कहता है। यानी बगुला जो है जंगली जंतुओं की रक्षा के उपाय के लिए वो क्या अपने विचार प्रकट करता है। तो बगुला क्या कहता है, बकह शीतले जले, बगुला जो है ठंडे पानी में, बहुकाल पर्यंतम बहुत समय तक, अविचल यानी बिना हिले डुले, ध्यान मग्न ध्यान में रह करके, स्थित प्रज्ञ इव स्थित प्रज्ञ के समान स्थित व रह करके, सर्वेशाम सभी, रक्षा या उपायन रक्षा के उपायों को, चिंतित तुम सोचने के लिए, कथित ही कहता है। बगुला जो है ठंडे पानी में बहुत समय तक
बिल्कुल ध्यान लगा करके, बिना हिले डुले रह करके, बिल्कुल स्थित मन करके सभी जंतुओं के लिए रक्षा के उपाय को सोचने के लिए कहता है कि मैं ठंडे पानी में खड़ा होकर के बिल्कुल एक ध्यान से सभी जंतुओं की रक्षा के उपाय को सोचूंगा, ऐसा वो बगुला उपाय बताता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न दिया है, अंते प्रकृति माता प्रविश्य, आखिरी में जब ये पाठ आखिरी होता है तो उस आखिरी में प्रकृति माता जो है प्रविश्य प्रवेश करके सर्वप्रथम सबसे पहले किम वदती क्या कहती है। सबसे पहले जैसे प्रकृति माता प्रकट होती है तो वो क्या कहती है, तो यहाँ पर ये कहती है अंते यानी आखिरी में प्रकृति माता जो है प्रविश्य प्रवेश करके सर्वप्रथमम वदती सबसे पहले कहती है, यत यानी कि सबसे पहले कहती है कि भो भो प्राणी न हे प्राणियों, यूयम यानी तुम सब जो है, सर्वे एव यानी सभी ही, मैं यानी मेरी, संतति यानी संतान हो, तुम सब जो हो मेरी संतान हो। कथम किस लिए, मिथ यानी बेकार ही, कलहम कुर्वंती झगड़ा करते हो, बेकार ही क्यों झगड़ा करते हो। वस्तुतः सर्वे वस्तुतः सभी, वन्य जीवन वन्य जीविन यानी जो वन्य जंतु है सभी, अन्योन्य आश्रिता यानी एक दूसरे पर आश्रित, संति यानी एक दूसरे पर आश्रित यानी एक दूसरे पर निर्भर है। तो अंत में प्रकृति माता प्रवेश करके कहती है कि हे प्राणियों, तुम सब मेरी संतान हो और आपस में किस लिए झगड़ा करते हो, तुम सब जो है एक दूसरे पर ही आश्रित हो, इस प्रकार से वो कहती है। चौथा प्रश्न है, यदि राजा सम्यक न भवति, यदि राजा अच्छा नहीं होता है, तदा प्रजा कथम विप्लवेत, तब प्रजा जो है किस प्रकार से विप्लवेत यानी डूब जाती है। तो उत्तर है इसका, यदि राजा सम्यक न भवति, यदि राजा अच्छा नहीं होता है, तदा तब प्रजा जो है अकर्णधारा यानी बिना नाविक की, नौरीव का मतलब होता है नाव के समान, जलदो यानी समुद्र में, विप्लवेत यानी डूब जाते हैं। यदि राजा अच्छा नहीं होता है तो प्रजा जो है बिना नाविक की नाव के समान समुद्र में डूब जाती है। नौ रीव का मतलब होता है नाव, ईव का मतलब समान, नौ न में औ की मात्रा है, ये र विसर्ग में बदल जाएगा तो नौ हो जाएगा, और ई की मात्रा बाहर निकलेगी तो ईव मतलब समान, नाव के समान, जलधौ यानी समुद्र में, विप्लवेत यानी डूब जाती है। अकर्णधारा यानी जिसका नाव का नाविक नहीं हो, तो बिना नाविक की नाव के समान समुद्र में डूब जाती है। पांचवा प्रश्न है, मयूरा कथम नृत्य मुद्रायाम स्थित भवति, मयूर यानी मोर जो है, कथम यानी किस प्रकार से, नृत्य मुद्रायाम में नाचने की मुद्रा में, स्थित भवति यानी होता है। तो उत्तर है मयूर मोर जो है, पिच्छानुद्घाटाय, पिच्छानु उद्घाटय, पिच्छानु का मतलब पंख जो है, उद्घाटय का मतलब होता है उसको फैलाना, पंखों को फैलाना। तो मोर जो है पंखों को फैलाकर नृत्य मुद्रायाम नाचने की मुद्रा में, स्थित भवति स्थित होता है। तो मोर किस प्रकार से नृत्य मुद्रा में स्थित होता है, तो मोर जो है अपने पंख फैला करके नृत्य की मुद्रा में स्थित होता है। इसके बाद छठा दिया है, अंते सर्वे मिलित्वा, आखिरी में यानी जब पाठ आखिरी होता है तो इस पाठ के आखिरी में सब मिलकर के, कस्य राज्य अभिषेकाय, किसके राज्य के अभिषेक के लिए, तत्परा भवती तत्पर हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। अंत में सभी मिलकर के किसके राज्य अभिषेक के लिए तैयार हो जाते हैं, तो उत्तर है अंते सर्वे मिलित्वा, आखिरी में सब मिलकर के, उल्लूकस्य यानी उल्लू के राज्य अभिषेकाय, राज्य अभिषेक के लिए तत्परा भवती तैयार हो जाते हैं। इसके बाद सातवां प्रश्न है, अस्मिन नाटके कति पात्राणि सन्ति, इस नाटक में जो ये पाठ है आपका सौहार्दम प्रकृति शोभा, इस नाटक के अंदर कितने पात्र है, पात्र यानी इसमें जो पात्र दिए हैं बोलने वाले, सब कोई बंदर बोलता है, कभी कौवा बोलता है, कभी कोयल, कभी बगुला, कभी शेर, कभी चीता। तो इस प्रकार से इस नाटक के अंदर टोटल कितने पात्र है, तो उत्तर है इसका, अस्मिन नाटके, इस नाटक में एकादश यानी 11 पात्राणि सन्ति यानी पात्र है। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरे में दिया है, रेखांकित यानी जहाँ पर रेखा खींची हुई है, पदम आधृत्य उन शब्दों को लेकर के प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न निर्माण कीजिए। सिंह वानराभ्याम स्वरक्षायाम असमर्थ एव आसित, शेर जो है, शेर ने वानराभ्याम का मतलब होता है दोनों बंदरों से, स्वरक्षायाम अपनी रक्षा के लिए, असमर्थ एवं आसित असमर्थ था, शेर जो है वो दोनों बंदरों से अपनी रक्षा के लिए असमर्थ था। तो प्रश्न बनेगा, सिंह यानी शेर जो है
वानराभ्याम दोनों बंदरों से कस्याम यानी किस में असमर्थ एवं आसित असमर्थ था। तो स्वरक्षायाम हटा देंगे, इसकी जगह लिख देंगे कस्याम। कस्याम यानी किस में वह असमर्थ था। इसके बाद दूसरा दिया है गज यानी हाथी जो है वन्य पशु न तुदंतम, हाथी वन्य पशु यानी जंगली जंतुओं को, तुदंतम यानी परेशान करते हुए, शुंडेन शुंडेन यानी अपने सूंड से, पोथित्वा यानी पटक करके, मारियती यानी मारता है। हाथी जो है जंगली जंतुओं को जो परेशान करेगा उसको सूंड से पटक करके वो मारेगा। तो प्रश्न बनेगा हाथी जो है वन्य पशुओं को परेशान करने वाले को केन यानी किस के द्वारा पटक करके मारेगा। तो यहाँ शुंडेन जो है वो हट जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा केन और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा है वानर यानी बंदर आत्मानाम यानी अपने आप को वनराज पदाय वनराज पद के लिए योग्य मन्यते योग्य मानते हैं। बंदर जो है अपने आप को वनराज पद के लिए योग्य मानते हैं। प्रश्न बनेगा वानर आत्मानम बंदर जो है अपने आप को कस्मय योग्य मानते किसके लिए योग्य मानते हैं। वनराज पदाय हट जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा कस्मई। कस्मई यानी किसके लिए। चौथा है मयूरस्य नृत्यम प्रकृति आराधना, मयूर का यानी मोर का जो नाच है वह प्रकृति की आराधना है। तो प्रश्न बनेगा मोर का जो नृत्य है वो किसकी आराधना है। तो प्रकृति हट जाएगा, उसकी जगह आ जाएगा कस्या। कस्या का अर्थ किसकी। इसके बाद पांचवा प्रश्न है सर्वे प्रकृति मात्रम प्रणमंती, सभी जो है प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। प्रश्न बनेगा सभी किसको प्रणाम करते हैं। तो सर्वे काम प्रणमंती, प्रकृति मात्रम हटेगा, इसकी जगह आ जाएगा काम। काम यानी किसको प्रणाम करते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर चौथा है आमना, शुद्ध कथना नाम यानी जो सही कथन है उसके समक्षम यानी सामने आम, अशुद्ध कथना नाम जो अशुद्ध है उस कथन के सामने समक्षम यानी सामने न इति लिखत न लिखिए। जो सही है उसके सामने आम और जो गलत है उसके सामने न लिखिए। पहला दिया है सिंह आत्मानम, शेर अपने आप को, तुदंतम यानी परेशान होकर के, वानरम यानी बंदर को, मारियत यानी मारता है। शेर जो है वह उसको बंदर परेशान करते हैं, तो शेर अपने आप को परेशान जब हो जाता है तो वो बंदर को मारता है। ये वाक्य सही है गलत। तो ये वाक्य गलत है। ना ना यानी नहीं, ये वाक्य गलत है। क्यों गलत है। क्यों मारता नहीं है, बस वो पीछे पीछे उसके दौड़ता है भागता है, लेकिन बंदर जो है पेड़ पे चढ़ जाते हैं, वो मार नहीं पाता है। तो शेर जो है अपने आप को परेशान देख करके बंदरों को मारता है, तो नहीं मारता है, वाक्य गलत है। दूसरा है का इति काऊ काऊ यह बकस से ध्वनि होती है, बगुले की आवाज़ होती है। तो ये वाक्य भी गलत है क्योंकि काऊ काऊ कौवा बोलता है, बगुला नहीं बोलता है। तो ये वाक्य गलत है, इसलिए न। तीसरा है काक पिकयो वर्ण कृष्ण भवती, कौवे और कोयल का रंग जो है वर्ण यानी रंग जो है कृष्ण यानी काला भवती यानी होता है। कौवे और कोयल का वर्ण जो है रंग जो है वो काला होता है। तो उत्तर है इसका आम यानी सही में उसका रंग जो है वो काला होता है। चौथा है गज लघुकाय निर्बल च भवती, गज यानी हाथी जो है लघुकाय यानी छोटे शरीर वाला, निर्बल यानी कमजोर, च यानी और, हाथी जो है वह छोटे शरीर वाला और कमजोर भवती यानी होता है। तो ये वाक्य भी गलत है क्योंकि हाथी जो है बलशाली होता है और बहुत विशाल का शरीर वाला होता है। तो इसलिए ये वाक्य गलत है, तो न। इसके बाद पांचवा दिया है मयूर बकस्य कारणात, मोर जो है वह बगुले के कारण से पक्षी कुलम यानी पक्षियों के परिवार में अवमानितम मन्यते अपमानित माना जाता है। मोर जो है वह बगुले के, मोर कहता है उसमें मयूर यानी मोर ऐसा मानता है, मयूर मन्यते यानी मोर मानता है ऐसा कि बकस्य कारणात बगुले के कारण पक्षी कुलम अवमानितम, पक्षियों का जो परिवार है वो अपमानित होता है। तो ये वाक्य सही है क्योंकि मोर उसको कहता है बगुले को कि तुम बेचारी मछलियों को चुपचाप धोखे से खा लेते हो, इसलिए बगुले के कारण जो पक्षी परिवार है वो अपमानित होता है। तो ऐसा मोर मानता था, ये वाक्य सही है, इसलिए आम। इसके बाद छठा दिया है अन्योन्य संयोगेन, एक दूसरे के सहयोग से प्राणी नाम प्राणियों का लाभ जायते, लाभ जायते का मतलब होता है उत्पन्न होता है। एक दूसरे के सहयोग से प्राणियों का लाभ होता है। तो ये वाक्य सही है, अगर हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो सभी को लाभ होता है। सही होने के कारण यहाँ पे लिखेंगे आम। इसके बाद प्रश्न नंबर पांचवा, मंजूषात यानी जो यहाँ कोष्टक में दिए गए हैं उसमें से समुचितम पदम, उचित पद को चित्वा यानी चुन करके रिक्त स्थानानि पूर्य, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। पहला आपके यहाँ पे दिया है काक यानी कौवा जो है, भवती यानी होता है, कौवा होता है, कैसा होता है।
तो यहाँ से लिखेंगे हम मेध्य अमेध्य भक्षक। मेध्य का मतलब होता है पवित्र, अमेध्य यानी अपवित्र। पवित्र और अपवित्र, भक्षक यानी खाने वाला। कौवा जो है वो पवित्र चीज़ों को भी खा लेता है और अपवित्र चीज़ों को भी खा लेता है। यानी वो खीर पूड़ी बनाएंगे तो भी खा लेगा, वो कोई मर जाता है तो उसकी लाश पे भी कौवा उसको भी खा लेता है। तो पवित्र चीज़ों को भी खाता है और अपवित्र को भी खाता है। तो कौवा होता है कैसा, मेध्या अमेध्य भक्षक। फिर इसके बाद दिया परभृत यानी दूसरों के भरोसे पलने वाली। अपि कथ्यते कहलाती है कौन, पीकह। पीकह यानी कोयल। कोयल जो होती है वो दूसरों पर आश्रित होती है, परवश होती है। परभृत यानी दूसरों के भरोसे पलने वाली है, परवश होती है। बकह अविचल, बगुला जो है वो बिना हिले डुले, इव तिष्ठति के समान रहता है। किसके समान रहता है, तो स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ के समान रहता है। इसके बाद चौथा है मयूरः, मयूर मोर जो है, इति नामना अपि ज्ञायते, इस नाम से भी जाना जाता है। मोर जो है इस नाम से भी जाना जाता है। तो उसका मोर का एक और क्या नाम क्या है, अहिबुक। अहिबुक यानी सांपों को खाने वाला। इसके बाद पांचवा दिया है उल्लू कह, उल्लू जो है पद निर्लिप्त च आसित, पद में निर्लिप्त नहीं है यानी उसको पद का भी कोई लोभ नहीं है। तो उल्लू जो है उसको पद का लोभ भी नहीं है और क्या नहीं है उसको, तो यहाँ से लिखेंगे हम आत्मश्लाघाहीन। आत्मश्लाघाहीन यानी उसकी अपने आप की प्रशंसा भी वो नहीं करता है, यानी खुद की आत्मा यानी खुद स्वयं की, श्लाघाहीन यानी प्रशंसा से रहित है। हीन का मतलब होता है रहित, अपनी खुद की प्रशंसा से रहित होता है उल्लू। तो यहाँ पर बताया है उल्लू कह, उल्लू जो है अपने आप की प्रशंसा से रहित और उसको कोई पद का लोभ भी नहीं था। सर्वेषाम एव महत्वम विद्यते, सभी का ही महत्व होता है। कब, यथा समयम। यथा समयम यानी जब उचित समय हो तो सभी का महत्व होता है। यानी जितने भी प्राणी है, जीव जंतु है, सभी समय समय पर सबका अपना अपना महत्व होता है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 6 दिया है। प्रश्न नंबर 6 है वाच्य परिवर्तनम कृत्वा लिखत, वाच्य को परिवर्तन करके लिखें। जैसे आपके वाक्य जो होता है कृत्यवाच्य भी होता है और कर्तृवाच्य भी होता है। तो यहाँ पर आपको वाच्य परिवर्तन करके लिखना है, जिसमें एक में क्रिया जो है वो कर्ता के हिसाब से चलती है और एक में कर्म के हिसाब से चलती है। तो कर्मवाच्य भी होता है, कृत्यवाच्य भी होता है। तो यहाँ पर पहला दिया है त्वया यानी तुम्हारे द्वारा सत्यम कथितम, सत्य कहा गया है। इसका वाच्य परिवर्तन करना है क्योंकि ये जो है कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य क्यों है कि यहाँ पर जो कथितम क्रिया चल रही है वो यहाँ पे कर्म के हिसाब से चल रही है। तो ये वाक्य जो ऊपर वाला दिया है कर्मवाच्य में दिया है। अब इस कर्मवाच्य को हम बदलेंगे कर्तृवाच्य में, यानी कर्ता के हिसाब से क्रिया चलेगी। तो यहाँ त्वया जो है वो तीसरी विभक्ति का एक वचन है, तो तीसरी को यहाँ पर हम प्रथमा में ले आएंगे। तो ये तीसरी विभक्ति त्वया है तो इसकी जगह प्रथमा हो जाएगी त्वम। सत्यम जो है यहाँ पर आपके सत्यम दे रखा है दूसरी विभक्ति, पहली विभक्ति का, तो यहाँ पर ये दूसरी विभक्ति का हो जाएगा सत्यम और इसके हिसाब से क्रिया चलेगी वदसी। सभी इसी प्रकार से बनेंगे। दूसरा है सिंह सर्व जंतु न पृच्छति, शेर जो है सब जंतुओं को पूछता है। तो यहाँ पे सिंह प्रथमा विभक्ति का है तो ये आपके कर्तृवाच्य है। अब इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे तो सिंह का तीसरी विभक्ति में बदल जाएगा सिंहन, और सर्व जंतु ने जो दूसरी विभक्ति का दिया है वो प्रथमा विभक्ति में बदल जाएगा सर्व जंतव, ये प्रथमा में हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा पृच्छयन्ते यानी पूछता है, शेर के द्वारा सब जंतुओं के बारे में, सब जंतुओं से पूछता है। इसके बाद तीसरा है काकः पिकस्य संततिम पालयति। यहाँ एक काक प्रथमा विभक्ति में दे रखा है तो यहाँ काक के हिसाब से क्रिया चल रही है पालयति। तो ये आपका जब क्रिया कर्ता के हिसाब से चलेगा तो ये यहाँ पर कर्तृवाच्य है। अब ये इसको बदलेंगे कर्मवाच्य में। तो कर्मवाच्य में बदलने के लिए काक प्रथमा विभक्ति का है, ये तीसरी में हो जाएगा तो काकेन। पिकस जैसा था वैसा आएगा। अब संततिम, ये यहाँ पर ये प्रथमा विभक्ति का है और ये संततिम जो है ये दूसरी विभक्ति का है। तो ये दूसरी विभक्ति वाला यहाँ पर प्रथमा विभक्ति में हो जाएगा संतति ही, और ये हो जाएगा पालियते। मयूर विधात्रा एवं पक्षीराज वनराज वा कृत, यहाँ पर मयूर जो है प्रथमा विभक्ति का है, विधात्रा ये तीसरी विभक्ति में। तीसरी विभक्ति में इसका मतलब ये यहाँ पर आपके कर्मवाच्य है।
अब कर्मवाच्य को कृतवाच्य में बदलेंगे, तो कृतवाच्य में बदलने के लिए विधात्रा एवं तीसरी विभक्ति में विधात्रा, तो ये प्रथमा में हो जाएगा। तीसरी विभक्ति का तो हो जाता है प्रथमा, तो यहाँ विधात्रा एव की जगह हो जाएगा विधाता एव। और ये जो प्रथमा विभक्ति में है ये आपके हो जाएगा दूसरी विभक्ति में। तीसरी विभक्ति का तो बदलेगा यहाँ पर प्रथमा में, और प्रथमा विभक्ति का यहाँ बदलेगा दूसरी विभक्ति में। तो मयूर की जगह हो जाएगा मयूरम, और यहाँ पे पक्षीराज की जगह हो जाएगा पक्षीराजम, वनराज की जगह वनराजम, वा जैसा था वैसा, और कृत की जगह अकरोत हो जाएगा। इसके बाद 5वां प्रश्न दिया है सर्वई खगई, ये खगई शब्द तीसरी विभक्ति का है, तो तीसरी विभक्ति है, इसका मतलब है कर्मवाच्य है, इसको कृतवाच्य में बदलेंगे तो यह सर्वे खगे प्रथमा विभक्ति में आ जाएगा। तो सर्वे की जगह हो जाएगा सर्वे, खगई की जगह खगा, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। कोअपि को कोअपि भी लिख सकते हैं, कम अपि भी लिख सकते हैं। खग, खग यहाँ दिया है प्रथमा विभक्ति का, तो ये प्रथमा विभक्ति की जगह हो जाएगा दूसरी विभक्ति में, तो दूसरी विभक्ति में हो जाएगा खगम एव। वनराज दूसरी विभक्ति में बदल जाएगा वनराजम। कर्तुम इष्यते इस्म, तो यहाँ हो जाएगा कर्तुम इच्छेन, इच्छन। इसके बाद 6 दिया है सर्वे मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय प्रयत्नं कुर्वन्तु, सर्वे मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय प्रयत्नं कुर्वन्तु, तो यहाँ सर्वे जो है ये प्रथमा विभक्ति का है, यानी ये कर्तृवाच्य है, इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे तो सर्वे की जगह ये हो जाएगा तीसरी विभक्ति में सर्वई मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय और प्रयत्नम, यहाँ पर इसमें प्रथम विभक्ति बदल जाएगा प्रयत्नम क्रियते। इसके बाद में प्रश्न नंबर 7वां, प्रश्न नंबर 7वां दिया है समास विग्रह समस्त पदम व लिखत, समास विग्रह करके समस्त पद को लिखना है। या तो समास विग्रह करना है, समास विग्रह में यानी समास का विग्रह करो, या समस्त पदम या जो पूरा पद है उसको लिखो। तो यहाँ तुच्छ जीवे में पूरा पद लिखा हुआ है, तुच्छ जीवई ये पूरा पद है, ये पूरा पद लिखा हुआ, तो इसका समास विग्रह करेंगे तुच्छ जीवे यानी तुच्छ जीवों के द्वारा, तो इसका विग्रह बनेगा तुच्छई जीवई। वृक्षों ऊपरी ये भी समस्त पद दिया गया है, इसका समास विग्रह करेंगे पेड़ के ऊपर, तो इसका विग्रह हो जाएगा वृक्षस्य ऊपरी। पक्षीणाम सम्राट ये विग्रह दे रखा है, अब इसका हमको समस्त पद लिखना है कि पक्षियों का सम्राट, इसको हम क्या कहेंगे तो पक्षी सम्राट कहेंगे। स्थिता प्रज्ञा यस्य सह ये भी विग्रह दे रखा है, इसका हमको समस्त पद लिखना है कि पूरा पद क्या बनेगा। स्थिता प्रज्ञा यानी स्थित रहती है, प्रज्ञा यानी बुद्धि, यस्य सह जिसकी वह, जिसकी बुद्धि स्थिर रहती है, स्थिता यानी स्थित रहती है यानी एक समान रहती है, यस्य सह वह कौन कहलाता है स्थित प्रज्ञ। अपूर्वम ये समस्त पद लिखा हुआ है, इसका विग्रह करना है अपूर्वम का, तो इसका बनेगा न पूर्वम। व्याघ्र चित्र का बाघ और चीता ये समस्त पद दे रखा है, इसका विग्रह करना है, विग्रह बनेगा व्याघ्र च चित्रकः च बाघ और चीता। तो इस प्रकार से आपके ये पाठ 7 के प्रश्नोत्तर है, तो आप वीडियो के माध्यम से हल करने की कोशिश करें। धन्यवाद।